everyone, welcome back. In this session we would learn about some cool tips and tricks to win coding competitions. So आप सब coding competitions में participate करते होगे, right? आप सब ने BioVisit में भी participate करा होगा, BioVisit 1, 2 and 3, right? सो बेसिकली हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट क्यों करें, और अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म कैसे करें, राइट? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसके हमें आंसर्स आज मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ, मुझे क्या मिलेगा, राइट? सो बेसिकली एक तो आपको इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी और आपको इससे ये समझ आएगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ गुड यू आर एट द कॉन्सेप्ट्स, राइट? उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ ही साथ आपको प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, राइट? दैट्स अ +1, करेक्ट? और उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन मिलेगी, राइट? कि हम लोग और कुछ नया सीखें, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा. एंड इट्स जितना आप हार्डर काम करेंगे आप उतने कॉम्पिटिशन्स में विन कर पाएंगे, राइट? सो बेसिकली एक तो आपको अपना आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है आपको समझ आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा एंड प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स आर द +1. नाउ अगर मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ सो मैं उसमें अच्छा कैसे करूँ, हम वो समझते हैं. सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आप फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज सीखिए, जावा, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज सीखिए बट उसे अच्छे से सीखिए कि आपको उसके बेसिक्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेसिक्स आपके क्लियर हैं, कहीं ना कहीं एडवांस आपको आ जाते हैं विद द फ्लो, जैसे जैसे आप उस लैंग्वेज को यूज़ करते हो. सो बेसिकली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए. एंड बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपकी उसके ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. जब भी हम लोग किसी कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं हमें 2 क्राइटेरियाज का ध्यान देना पड़ता है जब भी हम एक सोल्यूशन को सबमिट करते हैं. फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. हमें इन दोनों को इट्स लाइक अ लिमिट हमारे पास सेटअप होती है, राइट? तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. सो गाइज आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट? तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. DSA फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए सो दैट यू कैन डू वेल इन द कोडिंग कॉम्पिटिशन्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एल्गोरिदम्स, देखिए जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है ट्राई टू फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम में बेसिकली आप स्टेप्स लिखिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो. सो रैदर देन डायरेक्टली स्टार्ट कोडिंग, ट्राई कीजिए कि आप उस क्वेश्चन की एक रफ एल्गोरिदम बना सकें ताकि फिर आप उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कोड कर सकें. सो मेक श्योर आप एल्गोरिदम क्रिएट कर पाए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइम, देखिए जब भी आप एक कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं देयर इज अ टाइम लिमिट, लाइक 1.5 आवर और 2 आवर का कॉन्टेस्ट है. सो एक तो आपको टाइम को देख के पैनिक नहीं होना है, दैट्स वन पॉइंट, बट आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, ओके? क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं टाइम एक मेजर फैक्टर होता है कि आपने क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व करा, हाफ एन आवर लगाया या 1 आवर लगाया. सो बेसिकली एक तो आपको टाइम को देख के पैनिक नहीं होना है, कामली सॉल्व करना है, बट सेकेंडली आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी रखना है कि आपको टाइम को मैनेज अच्छे से करना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. डोंट स्ट्रेस. जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कई बार हमें एकदम सोल्यूशन नहीं मिलता है, राइट? एंड देन वी स्टार्ट पैनिकिंग, और जब हम पैनिक करते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है. सो गाइज आप स्ट्रेस मत होइए, पैनिक मत होइए. क्वेश्चन अगर एक बार नहीं आया है ट्राई सम अदर क्वेश्चन, वापस आइए इस क्वेश्चन पे, ब्रेक डाउन करने की उसे कोशिश कीजिए, एल्गोरिदम करने की कोशिश कीजिए. कोड आप बाद में आराम से करिए. सो बेसिकली ट्राई टू फर्स्ट रिलैक्स आउट, फिर उसकी एल्गोरिदम लिखने की कोशिश कीजिए एंड देन ट्राई टू कोड इट, ओके? सो डोंट पैनिक, वरना आपसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लर्न, देखिए
हो सकता है कि मैं उस कोडिंग कंपटीशन में नहीं जीती, राइट, बट मेरे को वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट, कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मुझे कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ कम प्रॉब्लम है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर कर। 1 मिनट। पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस। देखिए, अगर आप एक कॉन्टेस्ट हार गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई कॉन्टेस्ट जीत नहीं सकते। आप एक कॉन्टेस्ट में हार गए, कोई बात नहीं, आप वहाँ से अपनी नॉलेज गेन कीजिए, अपने वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझिए, वीक पॉइंट्स पे काम करिए एंड देन पार्टिसिपेट इन अनदर चैलेंज। और आप ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, आप स्ट्रॉन्ग होते रहे कोडिंग में और फाइनली आप प्राइज जीतेंगे ही जीतेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज, दीज वर सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया है तो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।